Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a 6-volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB of length 100 centimeter. The positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown in figure. Take the potential at point B to be 0. What are the potential at points A and C? So हमें A और C पे potential find करना है, right? So in this situation we need to first understand about the basic understanding of the current potential difference, right? So potential difference when we apply, so potential difference से क्या होगा, current flow होगा in the circuit, right? Let's suppose we are taking the example, let's say ये हमारा एक external resistance है, उसके across हमने एक battery connect की है, ठीक है? And at this point let's say A है हमारा और this point is B. सो इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें कि ये एक क्लोज लूप है, राइट? सो क्लोज लूप में अकॉर्डिंगली अगर हम मान लें कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है वी, सो हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ, ठीक है? अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर करंट जीरो हो जाए इन द सर्किट, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो, राइट? सो एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि जब भी करंट फ्लो नहीं होता सर्किट में तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है? So this is the terminal potential difference we are talking about. Terminal potential difference जो कि external resistance के across जो potential difference आता है उसे कहते हैं terminal potential difference, ठीक? Also we need to understand कि अगर इस open loop के अंदर that is A to B हम मान ले कि ये हमने V लिखा था पहले जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी को निगलेक्ट किया था। अगर हम किसी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इस बैटरी को कनेक्ट कंसिडर करें और मान लें कि इस बैटरी का ईएमएफ है ई और रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है? और इन दिस सिचुएशन करंट इज फ्लोइंग इन दिस फैशन। सो पोटेंशियल डिफरेंस के किस तरीके से लिखा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी है, हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज वी ए से हम चलेंगे वीबी की तरफ। सो वी ए, अब करंट वी ए और बैटरी सोर्स के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप या गेन नहीं होगा, सो सीधा बैटरी पे आएगी बात। और बैटरी पे हम देख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप है सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? एंड अगेन इफ यू मूव टुवर्ड्स दिस साइड, सो करंट हमें यहाँ से आता हुआ दिखेगा एंड वी आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इट, सो वी विल टेक इट एज वी प्लस आई आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी बी। सो हम क्या कह पाएंगे, वी जो पोटेंशियल बी का होगा, राइट, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई आर। सो ये रिलेशन हमें याद रखना है बिटवीन द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी ए माइनस वी बी क्या है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है ये, राइट? सो सच सिचुएशन वी नीड टू बी केयरफुल विथ, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो डायग्राम हमें शोन है यहाँ पे इट इज समवट ऑफ द टाइप, और वी कैन से इट इज ऑफ द टाइप पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना? सो बट जो चीज़ हमें वहाँ पे फाइंड करने बोली है वी कैन फाइंड इट इजिली यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक? सो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमें एक 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ए बी की लेंथ हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ ई एम एफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल इज जॉइंट टू द पॉइंट ए। अब हम देख सकते हैं कि जो ऊपर की लूप है वो क्लोज लूप है, राइट? लेकिन नीचे की लूप अभी क्लोज नहीं है, ठीक है? तो नीचे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नीचे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मीन्स वी कैन से इन दिस सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं, ये जो बैटरी है 6 वोल्ट की हमारी, ये 6 हो जाएगा इसका पॉजिटिव एंड पे पोटेंशियल और ये हो जाएगा 0 वोल्ट, राइट? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई करंट मीन्स बेसिकली कोई एलिमेंट नहीं है जहाँ पे करंट वोल्टेज लॉस हो, दैट इज रेजिस्टेंस वगैरह। सो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो अगेन 0 वोल्ट का आ जाएगा एंड ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी ऑफ 6 वोल्ट, राइट? क्योंकि यहाँ पे इस लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज इट इज अ क्लोज लूप, राइट? सो सिमिलरली अगर हम बात करें नीचे के लूप में, नीचे के लूप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसीलिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये तो बात हो गई। फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि जो ए पे पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा हमारा, दैट विल बी ऑफ 6 वोल्ट। स्ट्रेट अवे हमने ये चीज़ हमें मिल गई ए पॉइंट पे। अब हमें चाहिए सी पॉइंट पे। सो सी पॉइंट अगेन वी कैन सी इट इज अ ओपन लूप ओनली, राइट? अगर हम ए से लेके सी तक, सी पॉइंट तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, सो व्हाट वी कैन से इज वी कैन से वी ए
अब वी ए यानी ए पॉइंट से हम चल रहे हैं इस तरफ, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो वी कैन सी क्लियरली वी ए, अब यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी आया था हमारे केस में, राइट? हम यहाँ से ए से बी चल रहे थे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आया था, वैसे यहाँ भी ड्रॉप आ रहा है, कितने का ड्रॉप आ रहा है? 4 का। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस नो करंट इज फ्लोइंग इन द दिस सेक्शन, सो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें से कोई ड्रॉप होगा ही नहीं। सिंस ड्रॉप इज व्हाट, आई आर, आई जीरो है तो वी विल बी इक्वल्स टू ई ओनली, सो यहाँ पे जो पोटेंशियल वो ड्रॉप नहीं होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी सी फाइनली, जो सी पॉइंट है। देयरफॉर वी कैन से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 6 minus of 4 will be 2 volt. So this is the potential of point C we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.